फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क 29 दिसंबर को हैदराबाद वापस होंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने अपने दौरे दिल्ली के मौके पर पार्टी आला कमान कायदीन से मुलाकात कर रियासत में काबीना की तौसी, अरकान कौंसिल के नामों को कतईयत के अलावा नामजद ओहदों पर तकर्रुरात के मसाले पर तबादला ख्याल करेंगे और उन्हें तेलंगाना की सूरत हाल से वाकिफ करवाते हुए लोकसभा इंतखाबात से कबल इन उमूर की तकमील का मशवरा देंगे। बताया जाता है कि रेवंत रेड्डी आज 27 दिसंबर को पार्टी के सरगर्दा कायदीन से मुलाकात कर उन मशावरात करेंगे। तेलंगाना में तश्कीली हुकूमत के बाद 6 वज़रा को काबीना में शामिल करने की गुंजाइश है। काबीना की तौसीफ पर मशावरती अमल जारी है। वजीर आला रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की दिल्ली रवानगी के बाद से ही ये कयास आराइयां जारी है कि रेवंत रेड्डी की वापसी के बाद किसी भी वक्त काबीना की तौसीह का ऐलान किया जा सकता है। बताया जाता है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी 4 शंबे को पार्टी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के अलावा देगर कायदीन से मुलाकात में कौंसिल में नामजदगियों और नामजद ओहदों बिलखुसूस कॉरपोरेशन के सदर और दीगर नामजदगियों पर मुज़ाकरात करेंगे। सैबराबाद पुलिस हुदूद में जारिया साल ड्रग्स और मुंशियात के इस्तेमाल और उनकी मुंतकली वगैरह में इजाफा हुआ है। इसके अलावा मुंशियात की जब्ती भी बढ़ी है। वाज़ेह है कि सैबराबाद के हुदूद में ही रियासत के 3 अहम पुलिस कमिश्नरेट्स में सबसे ज़्यादा पब्स वाक़ हैं और कहा जा रहा है कि इन्हीं पब्स में मुंशियात का इस्तेमाल वगैरह आम होता है। सैबराबाद क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड्स और एदाद शुमार के बमूजिब 2023 में सैबराबाद के हुदूद में जुमला 27.08 करोड़ रुपए मालियत की मुंशियात और नशा आवर अशिया को जब्त किया गया है। ये जब्ती 2022 में की गई जब्ती से दुगुनी से भी ज़्यादा है। 2022 में सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में जुमला 12.04 करोड़ रुपए की मालियत के ड्रग्स और मुंशियात को जब्त किया गया था। कहा गया है कि सैबराबाद के हुदूद में जुमला 54 पब्स मौजूद हैं। इसके अलावा सिर्फ राजेंद्र नगर जोन में जुमला 1000 फार्म हाउस मौजूद हैं। इसके अलावा शमशाबाद के हुदूद में 160, मिर्चल के हुदूद में 165 और बालानगर के हुदूद में जुमला 33 फार्म हाउस मौजूद हैं। आवाम में ये तासुर भी आम है कि इन्हीं पब्स और फार्म हाउस में मुंशियात वगैरह का इस्तेमाल होता है। यहाँ पार्टियाँ मुनक्किद की जाती है जिनमें मुंशियात का इस्तेमाल होता है। इन पब्स और फार्म हाउस में नौजवान पार्टियों का इनकाद अमल में लाते हुए रंगोलियाँ मनाते हैं। रिव्यू पार्टियां मुनक्किद की जाती है जिनमें नशावर और ममनुआ अशिया का बेदरग इस्तेमाल होता है। कहा गया है कि गुज़श्ता 2 महीनों में इन पब्स और फार्म हाउस को बुक करने के रुझान में इजाफा हुआ है और यहाँ पार्टियों की तादाद भी बढ़ी है। कहा गया है कि चूंकि गुज़श्ता दिनों में रियासती पुलिस असम्बली इंतखाबात के इंतजामात में मसरूफ रही थी और इसकी सारी तवज्जो इसकी जानिब थी, ऐसे में पार्टियां करने वाले नौजवान इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए कई पार्टियां भी मुनक्किद की है। उन्हें पुलिस से ज़्यादा खतरा महसूस नहीं हुआ। कहा गया है कि जारिया साल जुमला 277 मुंशियात की जब्ती के मुकदमात दर्ज किए गए हैं जिनमें 500 से ज्यादा अफराद को मुल्जिम बनाया गया है। इसके अलावा मुंशियात के सरबराह करने वाले गैंग्स और अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। साबिका हुकूमत तेलंगाना के दौर में जब कभी नए राशन कार्ड्स की दरखास्तों को तलब किया जाता था तो दरखास्त गुजारों को इनकम सर्टिफिकेट के लिए कई मसाइल का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से रकम और वक्त भी काफ़ी लगता था। इस सिलसिले में वो दरमियानी आदमी और ब्रोकर के इस्तेहसाल का शिकार हो जाते थे। हज़ारों दरखास्तें इनकम सर्टिफिकेट के साथ अदखाल के बावजूद रद्द हो जाती थी, जो दरअसल 360 डिग्री सॉफ्टवेयर की वजह से होता था। यहाँ तक कि दरखास्तों की फील्ड लेवल इंक्वायरी भी नहीं होती थी और न ही दरखास्त के रद्द होने की वाज़ेह वजूहात तहरीर की जाती थी। कई अहल राशन कार्ड्स को महज कार के मालिक होने की बिना पर मंसूख कर दिया जाता था, जबकि कारखान की बैंक फाइनेंस के जरिए या फिर रोजी रोजगार के लिए हुकूमत के सपोर्ट के जरिए हासिल होती थी, जिसके नतीजे में बगैर किसी माकूल वजह से वो राशन कार्ड के हुसूल से महरूम हो जाते थे। मज़कूरा तमाम वजूहात की बिना पर कई अहल शहरी उनके बुनियादी हक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से महरूम कर दिए जाते थे। इसी तरह वाज़ेह रहनुमाई खतूत वाज़ेह किए गए। इस सिलसिले में उनके राब्ते नंबर्स और पता हासिल किए जा सकते हैं। अहदेदारों को वाज़ेह तौर पर हिदायत दी गई कि वो दरखास्तों को रद्द करने की तफसीली वजूहात बताएं, जिससे SMS ऑनलाइन पोर्टल या दीगर जराए के जरिए दरखास्त गुजारों को इत्तला दी जाए। मजीद ये कि दरखास्तों की गैर जरूरी रद्द किए जाने पर दरखास्त गुजारों को अपील का हक दिया जाए। तमाम तर सरकारी इत्तलात, अहकाम और रहनुमाई खतूत को ऑनलाइन पोर्टल पर उर्दू, तेलुगु और अंग्रेजी में अवाम के सामने रखा जाए।
हुकूमत साबिका हुकूमत की बदعنवानियों की तहकीकात में कोरोना वायरस के दौर में होने वाली बेकायदगियों की तहकीकात को शामिल करने की मनसूबाबंदी कर रही है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत से कोरोना और लॉकडाउन में नए दवाखानों और क्वारंटीना मराकज़ के कायम होने वाली बेकायदगियों और अद्वियात की खरीदारी में धांधलियों की भी तहकीकात करने की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ है। बताया जा रहा है कि हुकूमत से नए दवाखानों की तामीर के लिए जारी टेंडर्स और कोरोना के दौर में हंगामी फंड्स के इस्तेमाल और मरीजों से बेतहाशा बिलों की वसूली के मामलात की जाँच की तहकीकात का भी जायजा लिया जा रहा है। महकमे सेहत के मुताबिक हुकूमत से गुज़िश्ता 5 बरसों में महकमे सेहत को मुख्तस फंड्स और उनके इस्तेमाल के अलावा हंगामी फंड्स के इस्तेमाल की तफसीलात तलब की जा रही है और जिन इदारों और ताजिरीन से तिब्बी आलात, बिस्तर और दीगर अशिया खरीदी गई है उनकी तफसीलात हासिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नए दवाखानों की तामीर और क्वारंटीना के मराकज़ के नाम पर करोड़ों रुपए के आलात और अद्वियात की खरीदारी के दावे किए गए, जिनकी तहकीकात के साथ कोरोना वायरस के दौर में मरीजों के इलाज के लिए दवाखानों में बेतहाशा बिलों की वसूली की शिकायत की तहकीकात और कॉरपोरेट दवाखानों के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसीलात इकट्ठा की जा रही है। महकमे सेहत के अहदेदारों के मुताबिक कोरोना के दौर में मरीजों से बेतहाशा बिल्स वसूल करने की शिकायत के बावजूद इन कॉरपोरेट दवाखानों के खिलाफ कार्रवाई न होने की तफसीली रिपोर्ट तैयार कर हुकूमत को पेश की जाएगी। असम्बली इंतखाबात में शिकस्त से 2-4 बीआरएस के लिए लोकसभा इंतखाबात बड़ा चैलेंज बनता हुआ दिख रहा है। 2019 लोकसभा इंतखाबात में 16 हलकों पर कामयाबी का निशान मख्तस करके मैदान में उतरने वाली जमात को सिर्फ 9 हलक़े ज़हीराबाद, वरंगल, मेदक, महबूबाबाद, खम्मम, नागुल कन्नूर और पैदापल्ली जैसे हलकों पर कामयाबी मिली थी। उस वक्त टीआरएस मौजूदा बीआरएस की हुकूमत में थी। इसके बावजूद 9 हलकों तक ही महदूद रही। तेलंगाना में इक़्तिदार पाने वाली कांग्रेस अपने वादों को अमली जामा पहनाने में सरगर्म रोल अदा कर रही है। हुकूमत की कारकर्दगी अभी तक इत्मीनान बख्श रही है, जिसके बाद बीआरएस के हलकों में गैर यकीनी सूरत हाल देखी जा रही है। हालिया असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस ने मुत्तहिदा अजला महबूबनगर, नलगुंडा, खम्मम, करीमनगर में शानदार मुजाहिरा किया। इनमें बीआरएस सिर्फ 1-2 असम्बली हलकों तक ही महदूद हुई, जिसके पेश नज़र लोकसभा इंतखाबात बीआरएस सरबराह केसीआर के लिए बड़ा चैलेंज बनते दिख रहा है। इस पर बीआरएस हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। बीआरएस कायदीन असम्बली और लोकसभा इंतखाबात में फ़र्क होने का बड़ा केदर को यकीन दिला रही है। बीआरएस क़यादत मौजूदा 9 लोकसभा हलकों पर दोबारा कामयाबी के साथ मज़ीद चंद हलकों पर कामयाबी की मनसूबाबंदी तैयार कर रही है। मजलिस से इत्तेहाद के पेश नज़र सवाई हैदराबाद हलके के माबाकी 16 पर तवज्जो मरकूज़ कर दी है। गुज़िश्ता इंतखाबात में कामयाब अरकान पार्लियामेंट को क्या दोबारा टिकट दिया जाएगा या नए चेहरे को इंतखाबी मैदान में उतारा जाएगा। गुज़िश्ता इंतखाबात में शिकस्त से 2-4 होने वालों को दोबारा टिकट दिया जाएगा या नए उम्मीदवारों को अहमियत दी जाएगी। इस पर बीआरएस हलकों में बहस शुरू हो गई है। सफा गारमेंट्स में फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन्स के लिए शेरवानी, ब्लेजर्स और डिजाइनर कुर्तास की बेहतरीन कलेक्शन। दुल्हे की शेरवानी हो या शेरवानी हो बारातियों की, 25% डिस्काउंट ऑन ऑल वेडिंग कलेक्शन। डिजाइनर शेरवानी, ओपन शेरवानी, रेडीमेड ब्लेजर्स जैसे वेलवेट बेस, जैक्वार्ड, टक्सीडो की लाजवाब कलेक्शन रीजनेबल रेट्स पर। शेरवानी, ब्लेजर्स जोधपुरी की स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 2000 रुपए। हर 5000 की खरीदारी पर 1000 रुपए का डिजाइनर कुर्ता बिल्कुल मुफ्त। 10 शेरवानी के ऑर्डर पे 1 शेरवानी बिल्कुल मुफ्त। 20% डिस्काउंट ऑन रेडीमेड, 10% डिस्काउंट ऑन फैब्रिक्स। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। मलकापुर तरकारी मार्केट जो असम्बली हल्के कारवान में वाक़ है, जीएसएमसी के अमले और मकामी अवामी नुमाइंदों की लापरवाही के बाद इस मार्केट को जाने वाले बाबुल दाखिला की सड़क पर कचरे का अंबार और गंदे पानी बह रहे हैं, जबकि इस मार्केट के अतराफ में शादी खाने, कॉम्प्लेक्स और मजहबी इमारतें मौजूद हैं। मजीद ये कि राहगीरों बिलखुसूस तरकारी के मार्केट को आने वाले ग्राहकों और मकामी आवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस कचरे के अंबार और गंदे पानी पर गाड़ियां ठहर जाती है, जिससे इस इलाके में मच्छरों की बहुतात और बदबू फैल रही है, जिससे तरकारी मार्केट को आने वाले ग्राहक और अतराफ में रहने वाले परेशान हैं। मार्केट को आने वाले एक ग्राहक ने बताया कि इस मार्केट को टोली चौकी, कारवान, लंगर हाउस, किला गुलगुंडा, राजेंद्र नगर, मोहम्मदी लाइन, बगदादी कॉलोनी और दीगर इलाकों के लोग रोजाना घर में इस्तेमाल होने वाले और शादी ब्याह की दीगर तकारीब के लिए तरकारी खरीदने के लिए आते हैं, जिसमें गरीब, मुतवस्सित तबके और दौलतमंद दोनों लोग शामिल हैं। मस्जिद के कचरे के अंबार की निकासी और गंदा आलूदा पानी के मसले को हल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि मेहदीपट्टनम रेतु बाजार की बनिस्बत मलकापुर में कार पार्किंग और दीगर सहूलतें मौजूद हैं। उन्होंने मेयर GHMC गदवाल विजय लक्ष्मी और कमिश्नर बल्दिया से इससे मुतालबा किया है कि वो मलकापुर के मार्केट को मॉडर्न मार्केट की तरह तरक्की दे। इस मार्केट के अहाते और बाहर की सड़कों पर कचरे के अंबार की नक्काशी, गंदा और आलूदा पानी को रोकने का मसला हल करे, ताकि इसके जरिए इस तरकारी मार्केट के ग्राहकों को सहूलत हो सके।
कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में जनूबी हिंद से 45 लोकसभा हलकों से कामयाबी हासिल करने की हिकमत अमली तैयार की है, जिसमें तेलंगाना से कम अज़ कम 10, केरला में माबासी की तरह 15, तमिलनाडु में 8, कर्नाटक में गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में सिर्फ एक हलके पर कामयाबी हासिल हुई थी। इस मरतबा कम अज़ कम 15 लोकसभा हलकों में कामयाबी हासिल करने का मंसूबा तैयार किया है। कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि तमिलनाडु में माबाजी की तरह DMK कांग्रेस को 10 नशिस्तें मुख्तस करेगी। इस मरतबा 8 हलकों पर कांग्रेस पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। जनूबी हिंद की इन रियासतों के लिए कुल हिंद कांग्रेस पार्टी के हर एक जनरल सेक्रेटरी को इंचार्ज नामजद करते हुए उन्हें पार्टी की कामयाबी की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा की तैयारियों का आगाज कर दिया है। तेलंगाना में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा हलकों पर कामयाबी की जिम्मेदारी वजीर आला रेवंत रेड्डी के बमशमूल अहम वज़रा को सौंपने का जायजा लिया जा रहा है। कर्नाटक की जिम्मेदारी वजीर आला सिद्धारमैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार, केरला की जिम्मेदारी मकामी कायदीन को सौंपने का तकरीबन फैसला हो गया है। समाजवादी पार्टी कायद SP स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म पर तबसरा कर फिर एक बार तनाज़े में घिर गए हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर बहुजन समाज राइट्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीर के दिन हिंदू मजहब को एक धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू एक धोखा है। RSS सरबराह मोहन भागवत 2 मरतबा कह चुके हैं कि हिंदू मत नाम का कोई धर्म नहीं बल्कि ये तर्ज जिंदगी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि हिंदू मजहब नाम की कोई चीज नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मोहन भागवत और मोदी जैसे लोग जब ऐसे बयान देते हैं तो जज्बात को ठेस नहीं पहुंचती, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब ये बात कहता है तो बेचैनी फैल जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रिमार्क्स पर अखिलेश यादव ने मशवरा दिया कि हिंदू मजहब और जात पर कोई तबसरा नहीं होना चाहिए। उन्होंने लखनऊ में पार्टी के हेडक्वार्टर्स की एक तकरीब में खिताब में कायदीन को मशवरा दिया कि वो मजहब और जात पात पर तबसरा करें। बाज पार्टी वर्कर्स ने नाम लिए बगैर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर एतराज किया। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के एक मुमताज OBC कायद हैं। जारिया साल उन्होंने यह कहकर तनाज़ा पैदा कर दिया था कि रामचरितमानस के बाद तहरीरें जात पात की बुनियाद पर समाज के बड़े हिस्से की तस्लील करती है। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजराइल की जानिब से इलाकों के कई हिस्सों पर गोलाबारी के नतीजे में 241 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। हमास के ज़ेरे इंतज़ाम गजा की वजारत सेहत ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 241 फ़लस्तीनियों के जाँ बहक और 382 के ज़ख्मी होने की इत्तला दी है। इजरायली फौज के चीफ का कहना है कि गजा पर जंग के कई महीनों तक जारी रहने का इम्कान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा शहर के मशरक़ में वाक़े नूर शम्स पनागज़ीन कैंप में भी इजरायली ड्रोन हमले में कम अज़ कम 6 अफराद मारे जा चुके हैं। फ़िलिस्तीनी हिलाल अहमद सोसाइटी का कहना है कि नूर शम्स में खौफनाक ड्रोन हमले में ज़ख्मी होने वाले अफराद के इलाज के लिए एम्बुलेंसों और तिब्बी अमले को इजरायली फोर्सेज ने रोक दिया है। हिलाल अहमद की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि इजरायली फ़ौज ने खान यूनुस में वाक़ हेडक्वार्टर की बालाई मंजिल को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा है कि गाज़ा का इमदादी राब्ता कार मुकर्रर किया है, लेकिन गाज़ा में मुसलसल जारी जंग की वजह से इंसानी इमदाद पहुँचाना मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर आज़म ने कहा है कि इजरायली अफवाज गाज़ा में जंग की शिद्दत को कम नहीं करेगी और जनूबी गाज़ा में ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ कर दिया जाएगा। गाज़ा पर इजरायली हमलों में हलाक शुदगान की तादाद 241 के इजाफे से 20,915 हो गई है, जबकि 54,918 अफराद ज़ख्मी बताए गए हैं। एक इजरायली सिक्योरिटी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि फ़ौज खान यूनिस शहर में ज़ेरे ज़मीन तस्नीबात पे छापे मार रही है और गाज़ा की पट्टी में हमास के सियासी ब्यूरो की सरबराह यहया के ठिकाने के बारे में पहले से ही मालूमात मौजूद है। इजरायली नशरियाती इदारे ने के ज़राए के हवाले से मज़ीद कहा गया है कि इजरायली फ़ौज का 98वां डिवीज़न खान यूनिस शहर पर अपने फील्ड कंट्रोल को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। सुरंगों की मुँह और ज़ेरे ज़मीन सहूलियात की गहरी तलाशी मुकम्मल कर रहा है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने कहा है कि इसराइल में इसके अंदाज़ों से पता चलता है कि यहया के पास 2 अहम ऑपरेशन है। पहला यह कि इजरायली फ़ौज के ज़ेरे ज़मीन ठिकाने का मुहासरा करने का इंतज़ार करे जिसमें वो उसके साथ ही हमास रहनुमा मौजूद है, या फिर इसराइल के साथ यरगमालियों की रिहाई पर बात करे जिन्हें उन्होंने इंसानी ढाल बना रखा है। ज़राए के मुताबिक यहया को मारने या गिरफ्तार करने के बजाय किसी दूसरे मुल्क में पनाह लेने की पेशकश की जा सकती है। ज़राए ने मज़ीद कहा कि दूसरा ऑपरेशन यह है कि ज़राए ने मज़ीद कहा कि दूसरा ऑप्शन यह है कि हमास की क़यादत के हथियार डालने का इंतज़ार किया जाए, जबकि इजरायली फ़ौज की तरफ से खान यूनिस शहर को मुकम्मल तौर पर घेरे में लेकर शहर में हमास को ख़त्म करने का मिशन मुकम्मल करेगी। पिछले महीने
वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि हमास के रहनुमा यहया और दूसरे लीडर अब भी गाज़ा शहर में या उसके नीचे सुरंगों में मौजूद हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो वहाँ मौजूद हैं, हम उन तक पहुँच जाएंगे। ख्याल रहे कि 7 अक्टूबर के हमले में यहया इजराइल को इंतहाई मतलूब अफराद में सहर फहरिस्त है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।